मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भारत माता की। लड़कियों की संख्या कम है पर आवाज में दम है। एक बार दोबारा से बोलो भारत माता की। आगे ना अपनी पे, चलो एक तीसरी ट्राई। बोलो भारत माता की। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण और सभी मंच पर आसीन प्रबुद्धजन, मेरे सामने बैठे मेरे भाई बहन, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं भी 7 दिन तक उदयपुर में रह कर के गया और शायद उदयपुर वालों को मुझसे इतना लगाव प्रेम हो गया कि मुझे राजसमंद से वापस बुला लिया और कथा का कार्यक्रम पूरा करते ही मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। अब आधे घंटे अब ताली नहीं बजाएंगे। आधे घंटे में जो सूत्र आपको मिलेंगे, अगर उन सूत्रों को आपने जीवन में अपना लिया, आप जहां जाओगे आपके लिए ताली बजेगी। तो ये आधे घंटे का सत्र आज पिछले 7 महीने से मैं चल रहा हूं और 2.25 लाख बच्चों से मैं मिला हूं, जिसमें IIT, IIM, LLB, MBA, CA सारे मेडिकल कॉलेज के बच्चों से मैं मिला हूं। और ये आधे घंटे का सत्र सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। बोलो भाई, बनना चाहते हो आप कुछ? क्या सोल्जर? अभी कोटा में मैंने एक कार्यक्रम किया। अच्छा, आप लोगों की ऊर्जा को देख करके मेरे अंदर में इतनी ऊर्जा आ रही है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं खड़ा होकर के बोलूं, है ना? अच्छा, ये कार्य मैं दूसरी बार कर रहा हूं। पहले एक बार CLC में उन युवाओं में इतना जोश था कि मुझे खड़ा होना पड़ा। रात में दूसरी बार खड़ा होकर बोल रहा हूं। अभी मैंने कोटा में एक कार्यक्रम किया और एक लड़का था वहां पर जिसका नाम था वरुण। तो मैंने उस वरुण से पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहता है? तो वरुण ने कहा सर पैसे वाला। क्या बनना चाहता हूं? पैसे वाला। मैं कितना पैसा? बोले सर मेरे पास में 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही घर हो, इतना पैसे वाला। मैंने कहा यार वरुण कमाल कर रहे हो। तो कुछ बेटियां भी बैठी थी। मैंने पूछा एक बेटी से, मैंने कहा तू क्या बनना चाहती है? बोले सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूँ? हाँ, ये बन जाऊं काफी है, मुझे और कुछ नहीं बनना है। हमारी प्यारी बहन वैशाली भी पधारी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो सत्र है आधे घंटे का, ये सिर्फ उन युवाओं के लिए है जो अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं और अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा, उसके साथ में अपनी बात का प्रारंभ करूंगा। क्या जमीन से तेल निकलता है? निकलता है? क्या जमीन से घी निकलता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा चिंतन करिए। अच्छा, दूध कहां से आता है? गाय से। और दूध के अंदर से घी निकलता है। और दूध गाय कैसे देती है? जब वो घास खाती है। और घास कहां से निकलती है? तो दूध घी कहां से निकला? जमीन से।
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घी, दूध या कोई भी खनिज पदार्थ कहां से निकलता है? जिस प्रकार जमीन उपजाऊ होती है उसी प्रकार ये हमारा माइंड भी उपजाऊ है, ये हमारे दिमाग की शक्ति। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इस दुनिया में 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं। मात्र 15% लोग हैं इस दुनिया में जो इस ब्रेन का यूज करते हैं और वो लीडरशिप करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। निश्चित मैं आपसे पूछूं कि आप भीड़ में चलना चाहते हैं कि भीड़ से आगे चलना चाहते हैं? भीड़ से आगे चलना चाहते हैं, सारा यही जवाब देंगे। पर उस काबिल बनने के लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ तरीके हैं। एक सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाना है अपने दिमाग को। ये दिमाग उतना ही बताता है जितना हम पूछते हैं बड़ा कमीना है, ये एक्स्ट्रा कुछ बताता ही नहीं है। अगर आप उदयपुर से राजसमंद जाना चाहोगे तो आपने सोचा कि मुझे राजसमंद जाना है, तो ये सिर्फ उतना ही बताएगा कि आप राजसमंद कैसे पहुंच सकते हैं, उससे आगे का ये नहीं बताता। इसलिए आपको कहां तक पहुंचना है वो प्लेटफॉर्म, वो नक्शा आपको पहले से तय करना पड़ेगा। और उसको तय करने के लिए 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हमारे यहां पर 3 प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का? इस बात को, एक एक बात को आप ध्यान से और गहराई से सुनेंगे। सबसे पहला ज्ञान जो हम सबके पास में है, इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, ये हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान में आप देखोगे सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। कौन दिखा रहा है? आंखें दिखा रही है। पर इससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल होता है बुद्धि का ज्ञान। बुद्धि क्या कहती है? सूर्य उदय अस्त होता है, बोलो ना यस या नो। सूर्य उदय अस्त होता है? जो यस बोला है ना, उनको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बुद्धि क्या कहती है? सूर्य उदय अस्त नहीं होता, सूर्य के बाहर से पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये बुद्धि जनित ज्ञान है। एक पानी का गिलास भर करके कभी उसमें आप चम्मच डालना, आपकी आंखें क्या दिखाएगी कि पानी के अंदर का जो चम्मच का हिस्सा है वो टेढ़ा है। आंखों से क्या दिख रहा है? टेढ़ा। पर वास्तविकता में वो टेढ़ा होता है क्या? बुद्धि क्या कहेगी? चम्मच टेढ़ा नहीं है। बुद्धि जनित ज्ञान के बाद में एक तीसरा ज्ञान का लेवल है जिसको हम लोग कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? आज 15% लोग इस दुनिया में जिन सूची पर है ना, उनके पास में आत्मज्ञान है और आत्मबल है। आप नर्सरी से लेकर LLB MBA करेंगे, MBBS करेंगे, IIT करेंगे, IIM करेंगे, तो आपके पास में हजारों किताबें होंगी और उन हजारों किताबों से आपकी बुद्धि यानी कि नॉलेज आपका बहुत हो जाएगा। पर आपके जीवन का सूत्र, आपके जीवन की हैप्पीनेस केवल उस किताबी ज्ञान से नहीं है, उसके साथ साथ में आपको आत्मज्ञान चाहिए। आपके पापा दुकान जाते हैं, आप स्कूल में हो, आपके घर के लोग जो भी काम कर रहे हैं, इस सब के पीछे एक मेन सूत्र होता है। हम सब के लिए, हम हर एक चीज में खुशी ढूंढते हैं, हैप्पीनेस ढूंढते हैं। ये कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, ये कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, फलानी नौकरी मिल जाएगी तो खुश होऊंगा, वो लोग मिल जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा। और वो सारी चीजें जब नहीं मिल पाती है तो हम उदास और मायूस हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो इस हैप्पीनेस का, इस खुशी का मूल मंत्र क्या है? हम जहां हैं, जैसे हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, वहां पर खुश और अवसाद से परे और उत्साह में कैसे रह सकते हैं? हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन सारी चीजों को जानने को ही आत्मज्ञान कहते हैं और इसको सत्य भी कहते हैं। यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म,
क्रिश्चियन धर्म, फलाना फलाना धर्म। धर्म के 3 मीनिंग है, चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। 3 चीजें आने पर ही आप धर्मात्मा होते हो और उसी से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, एक बात का आप सदैव ध्यान रखना, हमारे रामचरितमानस में 2 पात्र हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है रावण। किंगडम किसका बड़ा था? सेना किसकी बड़ी थी? और बुद्धि किसकी बड़ी थी? कितने माथे थे उसके? 10 माथे। रियल में थे क्या? एक लड़के ने पूछा, सर रावण के 10 माथे थे तो वो टी शर्ट कैसे पहनता था? सर रावण के 10 सिर थे तो वो रात को सोता कैसे था? लुढ़क नहीं जाता था? रावण के 10 सर थे तो मुंह कैसे धोता था? 10 शीश का मतलब है कि रावण बहुत बुद्धिमान था। 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता को ज्यादा तेज खोपड़ी वाला आदमी होता है तो हम कहते हैं यार कितनी खोपड़ी है इसके पास। तो रावण के पास में बुद्धि थी, रावण के पास में सेना थी, सोने की लंका थी, किंगडम उसका बहुत बड़ा था, पर युद्ध में विजय किसकी हुई? राम की हुई। वनवासी थे, मेरी तरह 150 रुपए की धोती, उस समय तो और सस्ती होगी, कुछ भी नहीं था उनके पास। मेरी इस धोती का 150 रुपया लगता है, उस समय वो सस्ती थी। तो वो राम विजय होने का एकमात्र कारण था, उन राम के पास में 3 चीजें थी। सबसे पहली चीज सत्य। क्या था? अगर आज आपने अपनी इमारत झूठ के ऊपर खड़ी की हो, रिश्वत के ऊपर या पैसे देकर के खड़ी की हो, नकल करके खड़ी की हो, तो ये समझ लो कि आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। अगर सफलता वास्तविकता में चाहिए तो आपकी नींव का सबसे पहला स्तंभ क्या होना चाहिए? यानी कि आज बोला गया एक झूठ आपको 60 साल बाद में भी रुलाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप वास्तविकता में मजबूत बनना चाहते हो तो आपके जीवन में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? सत्य। अब बताओ, इस सत्य में कोई हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन आता है क्या? सबके लिए लागू है ना? दूसरी चीज है दया, यानी कि हमारे अंदर में कोई भी आए, हमारा जीवन इत्र की तरह होना चाहिए। सेंट की शीशी को कहीं पर भी खोल दो आप, वो खुशबू ही बिखेरेगी, वो दुर्गंध नहीं बिखेरेगी। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए कि हमारे पास में कोई रोता रोता आए तो वो कैसा जाना चाहिए? इतनी आत्मीयता, इतना बल आपके अंदर में होना चाहिए। सत्य, दया और तीसरी चीज है प्रेम। ये 3 चीजें जब हमारे पास में होती है तो हम धर्मात्मा होते हैं। आज हम एक विषय पर चर्चा करते हैं, राम का विषय आ गया। अब एक रोल मॉडल के ऊपर बारे में बात हम करते हैं, श्री कृष्ण। कृष्ण को जानते हैं आप? प्रेम करते हैं आप? पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे पता है आप कृष्ण को कितना जानते हैं। आप सिर्फ कृष्ण को इतना जानते हैं कि कृष्ण थे, उनके पास में बांसुरी थी, वो माखन खाते थे और उनके पास में एक राधा भी थी, है ना? इससे ज्यादा कृष्ण को जानने वाले होंगे तो निश्चित वो सफल भी होंगे। भगवान कृष्ण का इस धरती पर 125 वर्षों का जीवन था। कितना? 125 वर्ष का जीवन। और हम कृष्ण के बारे में कितना जानते कि वो राधा थी, मुरली बजाई, ये किया वो किया और उन्होंने रास रचाया। एक लड़का तो मेरे से मिला, बोले सर कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किए थे। मैंने कहा हाँ किए थे। बोले 2-4 हम भी कर लें? तो मैंने कहा कि बिल्कुल कर, कृष्ण ने तो जहर भी पिया था, एक घूंट तू भी ले और बच जाए तो कर लियो। कृष्ण ने 7 कोस का गिरिराज उठाया था और आजकल के लड़कों से पेंट नहीं उठती, हाँ वो यूं यूं करते ही रहते हैं। तो कृष्ण को अगर आपने ठीक से जान लिया तो मैं इस मंच से गारंटी देता हूं, इस पूरी दुनिया में
आपके लिए कृष्ण से बड़ा हीरो रोल मॉडल कोई नहीं होगा। इतने महान व्यक्तित्व हैं कृष्ण। अब कृष्ण के ऊपर एक बार उनको भगवान ने मान करके एक बार उनको ठीक से समझने का प्रयास करें। कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ? जेल में हुआ। जेल से निकल करके कृष्ण ने बचपन में माँ बाप उनके छूट गए। आप समझ सकते हैं बच्चा जन्म ले और माँ बाप छोड़ जाए तो उसका जीवन कैसा होता है। फिर उनको यशोदा और नंद जैसे माँ बाप मिले और एक छोटा सा गांव है गोकुल। उस छोटे से गोकुल में कृष्ण पले बड़े, छोटे से गांव में वो रहे और उस छोटे से गांव से निकल करके वो मथुरा आए। मथुरा से पढ़ने के लिए गए। 64 दिन में उन्होंने बहुत सारी विद्याओं का ग्रहण कर लिया और फिर वो द्वारिका के राजा बन गए। एक छोटा सा गांव में जन्मा हुआ आदमी और इतना बड़ा सम्राट बन गया, उसके पीछे का रीजन क्या था? अभी वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। एकदम विलेज से आती है, आदिवासी क्षेत्र से आती है, एकदम ग्रामीण महिला है, पर अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने कर्तव्य बोध को जानते हुए आज एक जीरो से उठी हुई एक महिला आज देश के सर्वोच्चतम पद पर, राष्ट्रपति पद पर बैठी है। एक बार हमारे राष्ट्रपति महिला के लिए ताली बजनी चाहिए। यह शक्ति, यह सामर्थ्य हम सबके अंदर में है। एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक गांव में एक गुब्बारा बेचने वाला आया। तो एक 7 साल की बच्ची ने गुब्बारा बेचने वाले से पूछा कि सर ये गुब्बारा उड़ता है? गुब्बारे वाले ने कहा यस उड़ता है। सर ये रेड वाला? बोले उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये व्हाइट वाला? गुब्बारे वाले ने कहा बेटा सारे गुब्बारे उड़ते हैं और गुब्बारों के उड़ने में कलर्स का कोई रोल? गुब्बारा कलर से उड़ता है क्या? किससे उड़ता है? हवा से उड़ता है। इस बात को तनिक गहराई से सोचिएगा। कई बार बच्चे फेलियर हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को दोष देते हैं। कई बार वो सफल नहीं हो पाते तो टीचर्स को दोष देते हैं, अपनी स्कूल को, अपने विद्यालय को, अपनी यूनिवर्सिटीज को दोष देते हैं। हमें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हमें अच्छे माँ बाप नहीं मिले, हमारे पास में धन नहीं था, हमें ट्यूशन नहीं मिली, हमें वो नहीं मिला। एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्कूल, ड्रेस कोड, कॉलेज, माता पिता, ये सब कलर्स हैं। आप कौन सी जाति से आते हैं, कौन से संप्रदाय से आते हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, आपका स्कूल कैसा है, आपकी सफलता में इनका कोई मायना नहीं है। ये केवल और केवल कलर्स हैं। आपकी सफलता, आपकी उड़ान आपके अंदर की ऊर्जा में है। आपके अंदर में ऊर्जा कितनी है? श्री कृष्ण के अंदर में ऊर्जा थी। वो जीरो से निकल करके हीरो बन गए और चुनौतियां शायद श्री कृष्ण के जीवन में थी, उतनी किसी के जीवन में आ ही नहीं सकती। उन चुनौतियों को पेश करते हुए, उनसे लड़ते हुए आप देखेंगे श्री कृष्ण की एक विशेषता है, उनके चेहरे पर एक स्माइल रहती है। देखा, किसी भी फोटो को देख लेना, उनका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? स्माइल। हंसते रहते हैं वो। और मुझे भी दिख रहा है आप सब लोगों के चेहरे पर कई तो मुंह तबेले करके बैठे हैं, कई हंस भी रहे हैं। चेहरे पर क्या होने चाहिए? आपकी 100 प्रॉब्लम का एकमात्र समाधान है आपके चेहरे की स्माइल। आप कितनी बढ़िया ड्रेस लगाओ, कितनी बढ़िया मेकअप करो, कितनी बढ़िया हेयर स्टाइल कर लो, पर चेहरे पर स्माइल नहीं है तो आप क्या लगते हो पता है ना? आपने कभी गधे को हंसते हुए देखा है? ऊंट तो कभी हंसता ही नहीं। अभी रात में ये जो गली है ना, वो एकदम जंगल का सा रास्ता निकल रहा है ऐसा। अभी रात में अकेले आते हो, यहाँ से अकेले आ रहे हो और बीच में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए, है? क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हमारे चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। आज सफलता के 3 सूत्रों को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला, आपकी ऊर्जा साधनों में और वस्तुओं में नहीं है,
आपकी ऊर्जा आपके अंदर में है। अपने अंदर में झांकिए और अपनी क्षमताओं को और अपने ऊर्जा को एक जगह संग्रहित करके और फिर उसका यूज करिए। आपको आपके पापा ने अगर 1000 रुपए दिए हो तो आप सोच समझ के खर्च करते हैं ना। तो आपके अंदर में जो ऊर्जा है उसको भी सोच समझ करके खर्च करिए। अगर आपने उसको यूं इधर उधर खर्च कर दिया तो आप बिखर जाओगे। और ये 25 साल का समय जो आपके अंदर में कुछ करने का होता है, ये चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को एक जगह संग्रहित करिए और एक लक्ष्य निर्धारित करके उसी की तरफ चलिए। तब आप भीड़ से आगे चलने वाले होते हैं, तब आप नेतृत्व करने वाले होते हैं। एक चीज होती है इंटरेस्ट। क्या होता है? आप अभी जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, आप ईमानदारी से विचार करिएगा, उसमें आपका इंटरेस्ट है? कहीं देखा देखी तो नहीं? कहीं कोई दबाव तो नहीं? इंटरेस्ट से है? पक्का? अच्छा, एक बात ईमानदारी से और बताइएगा, आप लोग जब पढ़ने बैठते हो तो आपको कभी मोबाइल याद आता है? बड़े ईमानदार हो यार, हैं? आज है ही नहीं। अरे वाह सर, धन्यवाद है, बहुत बढ़िया काम। सुनो, सबसे पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से ट्रस्ट डेवलप होता है। दूसरा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं टैलेंट। एक गांव में एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली, ये चारों फ्रेंड थे। और इन चारों में हमारी कंपटीशन हुआ, एक प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है। कौन जीतेगा? हाथी हार जाएगा। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता ना। पर हम लोग तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हाथी कोशिश करके पेड़ पर चढ़ जाएगा क्या? अच्छा, इसी कंपटीशन को थोड़ा सा चेंज कर दो कि पानी में तैरना है, दौड़ लगानी है। तीनों मामलों में हाथी फेलियर हो गया, हार गया। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि जो हाथी कर सकता है, क्या वो बंदर कर सकता है? क्या वो घोड़ा कर सकता है? क्या? जिस प्रकार इन सब का टैलेंट अलग अलग है, हम सबका भी टैलेंट अलग अलग है। कभी एकांत में बैठ करके सोचिए कि जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा इंटरेस्ट है क्या, और उसको मैं बेहतर तरीके से कर पा रहा हूं क्या। अगर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा संघर्ष जो किसी निष्कर्ष तक न लेकर के जाए, तो वो भी आदमी को फेलियर बना देता है। तो अपने टैलेंट को पहचानिए और अपने टैलेंट के साथ में आप पुरुषार्थ करिए, आप मेहनत करिए। जितनी भी बेटियां भाई बैठे हैं, बेटियों से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आपको पापा की परी नहीं बनना है। आपको खूब मेहनत करनी है। और आज पूरे विश्व में हर क्षेत्र में बेटियां सबसे आगे हैं। भाई लोग जितने भी बैठे हैं, मेरे छोटे छोटे युवा, लुक्स पर ध्यान कम दें और बुक्स पर ध्यान ज्यादा दें। हमारे बीकानेर में एक बार, वैशाली आपको पता होगा, एक बार एक कलेक्टर आई थी, आरती डोगरे। तो इतनी सी थी वो, 3.5 फीट की, कोई लुक्स नहीं। पर वो अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक डायलॉग है ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन, वो था उनमें। इतनी काबिलियत थी उनमें, कलेक्टर के ओहदे पर थी वो। और उनके आगमन से बड़े बड़े अफसर भी खड़े हो जाया करते थे। लुक्स 2, 5, 7 साल सुख दे सकता है, पर आज अगर बुक्स पे ध्यान दिया, लुक्स कुछ भी नहीं होगा तो लोग सलूट करेंगे। लुक्स को कोई सलूट नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। हमको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? बुक्स पे देना है। सर ने कहा कि आप काफी देर से बैठे हैं। कितनी देर से बैठे हैं? 4 घंटे से, 4 बजे से। तब तो मैं आपके साथ में अन्याय सा ही कर रहा हूं, हैं? अन्याय नहीं कर रहा ना।
तो श्री कृष्ण से हमने एक बात सीखी है, स्माइल, अपने फेस पर एक हंसी रखे। अच्छा, मोबाइल आपके पास में नहीं है, पर आपने देखा होगा 10-20 हज़ार रुपए का मोबाइल हम लेकर के आते हैं तो उसके साथ में एक बुक होती है, उसको क्या कहते हैं? मैनुअल, गाइड बुक, यूजर बुक। उस मैनुअल बुक में 3 चीजें होती हैं। इन 3 चीजों को आप एकदम गहराई से समझ लीजिएगा, यही जीवन का मूलभूत सार है। वो मैनुअल बुक हमको सबसे पहले ये दिखाती है कि जो मोबाइल आप 20 हज़ार रुपए का लेकर के आए हो, इस प्रोडक्ट का आपको यूज कैसे करना है, ठीक है। दूसरा, उसमें यह बताया जाता है कि इसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, इसमें कोई एरर आ जाए तो उस एरर को क्लीन कैसे कर सकते हैं, उस एरर को खत्म कैसे किया जा सकता है। ये 3 चीज उस मैनुअल बुक में होती है, जो 15-20 हज़ार रुपए के मोबाइल के साथ में आती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ में आती है। आपको क्या लगता है कि जब ईश्वर ने हमको बनाया होगा तो उस ईश्वर ने क्या हमको कोई मैनुअल नहीं दिया होगा कि हम अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हैं? हमारे जीवन में भी कोई चैलेंज आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? क्या उस ईश्वर ने हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं की होगी, कोई मैनुअल नहीं दिया होगा, कोई समझने की ताकत नहीं दी होगी? आज उस मैनुअल के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा लास्ट और फाइनल आपसे है, आप में से कोई मुझे खड़ा होकर के जवाब देगा। सब सफल होना चाहते हैं, हारने का कारण क्या है? आदमी हारता क्यों है, फेलियर क्यों हो जाता? बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। जब अपना आत्मविश्वास अपने आप से खो देता है। जी, अपना आत्मविश्वास अपने आप से खो देता है। अपना आत्मविश्वास अपने आप से खो देता है, और उस आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहे तो हमें उस जिस भी जगह जाना है उसकी तरफ वापस अपने आप को एनर्जी बनाकर पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़ना होता है। क्या नाम बेटा आपका? टीना चौधरी। टीना, एक बार ताली बजनी चाहिए इसके लिए। आप में से कोई और बता सकता है हारने का रीजन लड़कों में? अच्छा, आप तो वो हो, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ हाँ, बताओ बेटा, आप बताओ जी। खुद की कमियों के कारण हार जाता है, जैसे कि आपका क्या नाम भाई? आपका नाम? विशाल। विशाल, बहुत विशाल जवाब आपने दिया, इनके लिए भी ताली बजनी चाहिए। बहुत सारे कारण बहुत सारे बच्चों को भी पता है, पर सबकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही और सब बोल भी नहीं पा रहे। हारने, हाँ बेटा बताओ। कोशिश ना करना। एक आपका क्या नाम भाई? वैभव। 2 बच्चे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए 95 अंक की जरूरत है। एक के 94 आए और एक के 95 आए, तो 94 वाले ने कोशिश नहीं की क्या? वो फेलियर क्यों हो गया? वैभव, आपने जो जवाब दिया है वो बहुत ही शानदार दिया है। कोशिश ना करना, ताली बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बैठो। श्रीमद् भगवत गीता में एक स्लोगन है, आप उसको मेरे साथ में दोहराएंगे, फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा लंबा आपको नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मैं भी, आप तो 4 बजे से लगे हुए हैं, मैं सुबह 7 बजे से लगा हुआ हूँ। तो एक स्लोगन है गीता का, आप उसको दोहराएंगे मेरे साथ, फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। एक बार अपने से बोलिए। संशय मीन्स क्या? शंका, डाउट। संशय आत्मा विनश्यति, याद रह जाएगा आपको। संशय का मतलब होता है डाउट, यानी कि जहां पर अपनी काबिलियत, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमताओं पर हमें डाउट हो जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, वहीं पर हम हार जाते हैं। इसलिए इंटरेस्ट, टैलेंट और तीसरा डाउट को क्लियर करिए। अब एक प्रश्न और है, उसका भी जवाब आपको फास्टली देना है, एकदम फास्ट देना है। और जब जल्दी फास्ट दिया तो उसको मैं सर से कुछ इनाम भी देना होगा।
एक प्रश्न और करता हूं, फास्ट जवाब देना उसका। 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5 वाला हाथ पर करे फटाफट। कितना लगेगा बताओ? पक्का? जिन्होंने 5 बोला ना पहले, उन्होंने मेरा 10 लाख का नुकसान करवाया, चेक गलत भरा है। अच्छा, 10 लाख के चेक में कितना जीरो लगा? एक जीरो में हटा दो तो चेक की वैल्यू रहेगी। शाबाश, पीछे जो बोले बहुत बढ़िया बोले। कितनी वैल्यू रहेगी? एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब वैल्यू है? कितनी? 1 रुपए की। बेटियों ने सही जवाब दिया। कितनी वैल्यू है? 1 रुपए की वैल्यू है। अच्छा, जीरो को एज इट इज रख दो और 1 को हटा दो, कोई वैल्यू नहीं है ना। अब मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में वो 1 क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? पढ़ाई, मेहनत और टैलेंट, मेहनत, पढ़ाई, सुनो, लगन। वाह, हमारे जीवन में वो 1 है आत्मज्ञान। क्या है? आप जितनी डिग्रियां लेते जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू, जितने चेक में जीरो भरते जाओ उतनी उसकी वैल्यू, जितनी डिग्रियां लेते जाओ उतनी आपकी वैल्यू। पर वो वैल्यू जब आपके जीवन में वो 1 है तभी है। अब सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं कुमाऊत सर, उस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 1 टांग निकाल दूंगा उस कुर्सी का क्या होगा? और सर आपको अच्छा लगेगा? आप भी अपने जीवन में अगर फेलियर हो गए, गिर गए, तो आपके सर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सर लगेगा आपको अच्छा? नहीं लगेगा। सर वो सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं। तो इस कुर्सी की जो 4 टांगे हैं इनको आप समझना ठीक से। सबसे पहली टांग है बुद्धि बल। क्या है? आप नर्सरी से लेकर हजारों किताबें पढ़ेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? बुद्धि बल। दूसरी टांग है बाहुबल। आप युवा हैं, आपके पास में बल है, आप अच्छा व्यायाम करिए, इतना व्यायाम करिए कि सर्दी के महीने भी टी शर्ट भीग जाए, इतनी मेहनत करिए तो क्या आएगा? पहली चीज क्या है? दूसरी क्या है? और जब आप किसी क्षेत्र में कमाने के लिए जाएंगे, कोई नौकरी मिलेगी, कोई व्यवसाय करेगा, कोई उद्योगपति बनेगा, तो आपके पास में क्या आएगा? धन बल। अब चौथा टांग इस कुर्सी का कौन सा है? वो 1 आत्मबल। अगर वो आपके अंदर में नहीं है, जैसे हमारे पत्रकार महोदय शिव कुमार जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े सफल लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। पैसा, धन, बाहुबल सब था, पर उनके पास में क्या नहीं था? आत्मबल नहीं था। और उस आत्मबल को बढ़ाने के लिए आज मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। एक ही छोटी सी एक किताब है, दिखाई दे रही है आपको? क्या नाम है? श्रीमद् भगवत। कोई जानता है इसके बारे में? श्लोक आते हैं गीता के? एक भी है आप में से जो गीता का श्लोक सुना सके? आ जाओ बेटा, ऊपर आओ, आयो, ताली बजाओ इसके लिए। और कोई मेरी बेटियों में से है कोई? आ जाओ, आप भी आओ। ये है भगवत गीता। और आप देखोगे दुनिया के 128 देशों में चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, हर एक भाषा में पूरे विश्व में पढ़ाने वाली एकमात्र बुक है जिसका नाम है भगवत गीता। और जिन 15% लोगों की मैं चर्चा कर रहा था, उन 15% लोगों की बायोग्राफी को अगर आप उठा करके पढ़ेंगे, अभी मैंने चित्तौड़गढ़ में एक येलो सिटी स्कूल में कार्यक्रम किया, तो एक मोमडन बच्चा था, मुस्लिम बच्चा था, उसने मेरे को गीता के 25 श्लोक धड़ाधड़ सुना दिए और उसका अर्थ भी उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। मैंने कहा बेटा आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उस बच्चे ने कहा सर मैंने अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी को पढ़ा और अब्दुल कलाम साहब ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय, वो मिसाइल मैन कहलाए, वो भारत के उच्चतम पद पर बैठे
और उन्होंने अपना जीवन की सफलता का पूरा श्रेय किसको दिया पता है? भगवत गीता को। आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, आप धोती वाले को पहली बार सुन रहे हैं, कोट पैंट टाई वाले को ज्यादा सुनते होंगे, पर आप ध्यान दीजिएगा वो सारे लोग किसमें से बोलते हैं? भगवत गीता से ही बोलते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इंडोनेशिया के मैनेजमेंट कोर्स में कंपलसरी एक बुक है जिसका नाम है भगवत गीता। टोटली मैनेजमेंट, कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे चलना, किस समस्या का कैसे समाधान करना, कैसा व्यवहार, टोटल किसमें है? भगवत गीता में है। तो इस गीता के बच्चे थोड़ा श्लोक सुना दे, फिर उसकी एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताऊं। हाँ, आपका क्या बेटा? नाम बता करके श्लोक जो भी आता है उसका मीनिंग भी बता। शुभम राठौर। श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सुजाम्यम। अर्थ है कि जब जब दुनिया में धर्म की हानि होगी और जब जब अंधकार बढ़ेगा तब तब मैं दुनिया में जन्म लूंगा और पाप का नाश करूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम अंशिका शेखावत है, चित्तौड़गढ़ से। मुझे भी ये वाला ही श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका जो अर्थ उन्होंने बताया कि जब जब धरती पर जब जब जो अपनी संसार में जब भी धर्म की हानि होगी तब श्री कृष्ण ने कहा है वो किसी न किसी रूप में यहाँ जन्म लेके सब कुछ ठीक करेंगे। धन्यवाद। अब कृष्ण सब कुछ ठीक करेंगे और वो कृष्ण आपके रूप में भी हो सकते हैं, वो आपके अंदर ही पैदा हो सकते हैं। कभी भगत सिंह के रूप में, कभी महाराणा प्रताप के रूप में, तो कभी विवेकानंद के रूप में श्री कृष्ण का अवतार होता रहता है। और आप जितने बैठे हैं आप में से कोई महाराणा प्रताप, कोई विवेकानंद, कोई भगत सिंह जरूर है। तो ये भगवत गीता आत्मज्ञान देती है। बुद्धि बल का स्रोत तो किताबें हैं, पर आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? भगवत गीता है। तो आप 4 बजे से बैठे हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर मैं आपको, अगर वास्तविकता में आप सफल होना चाहते हैं और अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं, तो लुक्स पर नहीं बुक्स पर ध्यान दें। और आज मैं आपको एक बुक्स दे करके जाऊँगा, भगवत गीता। ये गिफ्ट में दूँ, आपको भेंट दूँ, तो आप लेंगे? कौन कौन लेगा? सब? इतनी? अच्छा, लेकर के क्या करोगे? पक्का? ये तो नहीं कि मैं दूं और आपको घर जाओ तो आप दादी से बोलो दादी मैं क्या लाई हूं। अच्छा, इसको कहाँ रखोगे? हैं? मंदिर में नहीं रखना। आप स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हो क्या? कहाँ रखते हो? इसको भी कहाँ रखोगे? अच्छा, 2 महीने के बाद में मेरा वापस उदयपुर आने का है, तो 2 महीने के बाद में आऊंगा। आज तो मैंने गीता की इंपॉर्टेंस बताई है। 2 महीने के बाद में हम गीता पर चर्चा करेंगे। आप तैयारी करेंगे? कब मिल रहे हैं? और किसके ऊपर चर्चा करेंगे? पक्का? तैयारी करेंगे? एक बात सुनिएगा गौर से। 1 मिनट रोक दो भैया। ए भैया रोक दो, 1 मिनट। एक बात आप ध्यान से सुनेंगे। ये किताब बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। आप इसका एक पत्ता खोलेंगे ना, आप कहोगे यार अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये क्या लिखा हुआ है, रहने दो यार। आप इसको छोड़ दोगे, नहीं पढ़ोगे। पर जिस भी बच्चे ने इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और अपने रूम में लिख लिया कि इसको जब तक मैं पूरा समझूंगा नहीं तब तक इसका पीछा मैं छोड़ूंगा नहीं, और इसको पूरा समझ लिया तो दुनिया में और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। इतनी पावरफुल किताब है। अब जितनी पावरफुल है समझने में उतनी ही कठिन है। 135 प्रकार की इसकी टीकाएं हैं। तो आप इस किताब को याद करें, समझने की कोशिश करें, और जो समय आप फालतू की चीज़ों को देते हो वो गीता को दो। ये नहीं कि आप स्कूल का समय इसको दे दो। कल क्लास में आओ, टीचर बोले बेटा होमवर्क किया, बोले मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं करना है। जो समय आपका फालतू चीज़ों में जाता है, रोज 15-20 मिनट किसको देना है? तो हम वापस कब मिल रहे हैं? किस पे चर्चा होगी? पक्का? आप मेरे से पूछना, मैं आपसे पूछूंगा,
और 2 महीने के बाद में हम गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। और 2 महीने अगर आप इस को पढ़ते हैं तो 2 महीनों के बाद में आपके अंदर में जो चेंजेस आए वो आप खुद ही देख लेना कि आपके जीवन में कितना अंतर आ जाता है। पढ़ना मतलब इसको समझना है। तो जो पढ़ेगा एक बार दोनों हाथ उठा करके ईमानदारी से प्रॉमिस करें। हाँ, थोड़ा सा सबका फोटो ले लेना भैया। तो कब मिल रहे हैं हम? किसके ऊपर चर्चा होगी? पक्का? आज आपको मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।